बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। बेइज्जती खुद करवाते हैं यहाँ पर। नहीं हो सकता, उन्होंने बार बार बोला, लेकिन ये नहीं हो सकता हम चले जाएं और वो ना आए, तो इसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और उन्होंने कल की मीडिया टॉक की वीडियो आप दोबारा प्ले करके देखें, उन्होंने बोला कि ये जो कुछ भी होगा वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं होगा, वो अगले चंद सालों के लिए फिक्स होगा। तो अगर वो लिख के नहीं देते तो फिर मैं वो पूछ रहा हूं, अगर वो लिख के नहीं देते। दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बदतरी है। उन्होंने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के लालच में आके वो एक कोई और टर्म कबूल कर रहा है। जो गंदा घटिया जो क्रिकेट बोर्ड है, झूठा क्रिकेट बोर्ड, उसका जो हेड है वो आईसीसी का चेयरमैन आई थिंक पहली तारीख है बन गया होगा या बनेगा, ठीक है। वो गंदे लोग जो है ना वो अब आईसीसी को भी बीसीसीआई की तरह चलाएंगे, क्योंकि जाहिर सी बात आपको खुद पता है कि जो गवर्नमेंट है इनकी इंडिया की, वो उन्हीं का बंदा है, ठीक है। वो उन्हीं से पूछ के आईसीसी चलाएगा। वो जिस तरह इन्होंने यहाँ गंद मचाया वहाँ भी ये गंद मचाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, और ट्विटर पे भी कितनी दफ़ा बोला है, इंडिया पाकिस्तान आए या ना आए, ठीक है, दुनिया का सबसे घटिया और गंदा तरीन झूठा, एक नंबर का झूठा क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। आपने इस पे भी देखा कि ये सियासी लोग हैं, सियासत इन्वॉल्व है सारी। और गौतम गंभीर कोई सर पैर नहीं था, कुछ भी नहीं था। कोई कलकत्ता का जो कोच बना हुआ वो भी इसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ठीक है। उसको उठा के लक्ष्मण जो है वो जो है मतलब रेड बॉल का, ये तीनों फॉर्मेट का कोच होना चाहिए था, उसको गौतम गंभीर को टेस्ट का बना दिया और लक्ष्मण को वाइट का बना दिया। उसमें भी लक्ष्मण को इज्जत मिली कि उसने क्या साउथ अफ्रीका में क्रिकेट खेली गई है। तो ये उधर भी इस तरीके से जो है वो करेंगे। बाकी बातें ये चल रही हैं जी, पाकिस्तान मान गया, हाइब्रिड पे मान गया, ये हो गया वो हो गया। भाई मुझे बड़े से लोगों ने बोला आप हरभजन से हार गए। भाई हरभजन से मैं हारूं या ना हारूं, ठीक है, एक दफा चल के जो है कोई ना कोई ऐसे मसले होने चाहिए कि हमारी ये इंडिया वालों से जान छूट जाए, गंदे बीसीसीआई वालों से जान छूट जाए हमारी, कि वो जो हमारे साथ करते हैं तो हमें भी वही सब कुछ करना है। लेकिन एक चीज बता दूं, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं उसमें तपड़ना, अगर वो नहीं पंगे ले सकता बड़े, तो भाई फिर अगर ये आप अपनी बात नहीं मनवा सकते, या आप जो अब फैसला करने जा रहे हैं उसमें भी इंडिया का फायदा हो रहा है, तो भाई उसका तो कोई फायदा ही नहीं है। उसका क्या फायदा है? अगर मिसाल की, तो एक बात कर रहा हूं मैं, अगर मिसाल के तौर पर बात करते जी हाइब्रिड की बात करते हैं, इंडिया कहते हैं जी ठीक है हाइब्रिड हमारे मुल्क में भी आप लोग नहीं आना, तो भाई ये मेरा ख्याल है 2025 में तो T20 है, वो तो है ही इंडिया और शायद श्रीलंका का दो मुल्कों के अंदर है, उसमें तो वैसे ही इंडिया की जान छुड़ जाएगी, हाइब्रिड का चक्कर ही नहीं होगा, आपके सारे मैचेस दूसरी कंट्री में रख दिए जाएंगे, सही है। और अगर इंडिया चाहता है कि पाकिस्तान से क्रिकेट हो, तो वो हो सकता है इंडिया की टीम वहां चली जाए, आपको यहाँ, आप अगर यहाँ मना कर रहे हैं तो वहां जाके खेल लें, ठीक है। तो उसके बाद जो है मेरे ख्याल है उस अभी शायद 25 में जो है, सॉरी मैं गलत बोल रहा हूँ, 2025 में शायद विमेंस की क्रिकेट है, उसमें आप अगर कहते हैं जी विमेंस नहीं खेलने, वो बोलते हैं नहीं आओ आपकी अपनी मर्जी। फिर 2026 में जो T20 है, ये आई थिंक T20 50 ओवर का, खैर एनीवे जो भी है, दो हैं दोनों कंट्रीज में, उसमें अगर पाकिस्तान कहता है जी आप इधर आओ, हम तुम्हारे मुल्क में नहीं आ रहे, तो वो तो आपका जो दूसरा मुल्क है वो उस मुल्क में आपके मैचेस रख देगा, तो हाइब्रिड का तो सिलसिला ही खत्म हो गया। फिर पता नहीं कहीं 2029 में जाके कहानी बनेगी। तो इंडिया तो अगर आप इंडिया की बात अगर मान भी गए हाइब्रिड पे, तो इंडिया को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तो हमें हो जाएगी दोबारा। या आपको ये करना चाहिए था, अगर कर रहे हैं ये जो भी है, बोले जी चैंपियन ट्रॉफी अगर हाइब्रिड पे होती है, हम इंडिया से मैच नहीं खेलते, 2 पॉइंट दे दो बेशक उनको, हम इनसे मैच नहीं खेलेंगे। अगर आप इन चीज पे मान के, तो उनको तो कोई फायदा ही नहीं है, उनको तो कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि तो उनके तो मैचेस को पूरा टूर्नामेंट इन 1-2 सालों में इंडिया में थोड़ी है। तो मुझे नहीं लगता कि हम वो काम शायद करने जाएंगे या करने जा रहे हैं जिससे पाकिस्तान क्रिकेट को फायदा हो। से भारत पाकिस्तान का मैच भी तो आईसीसी कराना चाहता है, ब्रॉडकास्टर का भी यही दबाव है, तो क्या फिर हम बाहर ये नजर आ रहा है खालिद साहब कि फिर हम वो मैच खेलने के लिए दुबई जाने पर राजी हो जाएंगे? तो ये इस सूरत हाल पर आपकी क्या राय है? अब फिर तो कहीं ना कहीं बराबरी ये ना हुई ना? नहीं, अगर देखिए, अगर सिर्फ
इंडिया का मैच होता है, इंडिया के मुतालबे में मैच दुबई में होता है और पाकिस्तान को फिर इंडिया जाके किसी अगले टूर्नामेंट में खेलना पड़ता है, तो ये बराबरी नहीं है, कतई नहीं है। बिल्कुल। मैं आज ये कर रहा हूँ, बराबरी ये होगी कि अगर दुबई में ही मैच होना है इंडिया पाकिस्तान का चैंपियंस ट्रॉफी का, तो जितने भी अब टूर्नामेंट इंडिया में होने हैं उन सब के मैचेस पाकिस्तान इंडिया वाले जो है वो उसी तरह दुबई में होंगे या किसी और मुल्क में होंगे, ये बराबरी है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हाइब्रिड मॉडल पर जाता है तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बजिद है कि एक सेमीफाइनल और फाइनल पाकिस्तान में कराया जाए, ठीक, जिस पर बात नहीं बन पा रही क्योंकि आईसीसी जो है, और अगर भारत पहुंच जाता है फाइनल में तो फिर फाइनल इसका मतलब दुबई में होगा, तो उस पर बात नहीं बन पा रही। फिर आईसीसी ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पते पर्दा जो है वो भारी अमाउंट की पेशकश भी की है कि हम आपको कंपनसेट कर देंगे। तो लग ही रहा है कि कहीं इस बात पर तो नहीं बातचीत हुई है कि अगर हाइब्रिड मॉडल पे जाते हैं तो दुबई में क्या होगा, क्योंकि $1.5 मिलियन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक्सपेक्ट कर रहा था गेट मनी की सूरत में, और अगर वहां मैच दुबई में होता है तो आईसीसी उनको कह रहा है कि ये $2.5 मिलियन हो जाएंगे, हम और आपको पैसे दे देंगे। अब मामला बीच में अटका हुआ है और पाकिस्तान स्टैंड ले ले, बाइकआउट कर दे, हम बोले कि हम नहीं खेलते, अगर भारत नहीं आता तो उसको रिप्लेस किया जाए और आईसीसी मानने से इनकार करता है, तो खालिद साहब कोई ऑप्शन है ये ऐसा कि हम राय तो बड़ी वाज़ेह इस बात में, देखिए जब बैनुल अक़वामी सतह पे आप करते हैं डीलिंग्स और उसमें अपने मुल्क की साख का, मुल्क के वकार का, मुल्क की इज्जत का सवाल होता है, उसमें पैसों की कोई वक़्त नहीं होनी चाहिए। ये कहना कि जी $1.5 मिलियन की बजाय हम $2.5 मिलियन कर देंगे, वो जितने भी ज़्यादा डॉलर कर दें उससे फ़र्क क्या पड़ता है। अगर बराबरी का फार्मूला कोई नहीं है तो इसका मतलब है कि वो फिर हिंदुस्तान की बर्तरी है, उन्होंने अपनी बात मनवा ली, पाकिस्तान अपनी इस असूली बात, इस अखलाकी बात, उस पर भी कायम नहीं रह सका। वो पैसों के लालच में आके वो एक कोई और टर्म कबूल कर रहा है। नहीं, ये बिल्कुल मैं इसको नहीं समझ। लेकिन इजाज, दुनिया तो पैसे वाले के साथ ही जाती है, असूल वगैरह सारे भाड़ में चले जाते हैं। ठीक है भाईजान, आजकल के जमाने में इनको यही लगता है तो ये रहे, इसको कंटिन्यू करें। मैं बीसीसीआई को कोई पूछे कि वो क्यों इस मसले में पाकिस्तान के ऊपर बिल्डोजर चला के आगे निकल जाए, क्यों नहीं आगे निकल रहा? आखिर कोई वजह तो होगी, कोई तो वजह होगी। आगे यानी पाकिस्तान ने इतना, और वैसे ये कह रहे थे कि पाकिस्तान इतना रेजिस्टेंस दिखाएगा नहीं, एकदम से कहीं मान मुन जाएगा, जल्दी कर जाएगा, बट वो क्योंकि हमारे माजी के जो चेयरमैन थे उनकी वजह से इनका कॉन्फिडेंस बना हुआ था, इसलिए पाकिस्तान ने थोड़ी सी मज़ाहमत की है, थोड़ी सी मुज़ाहमत करके, बट एट द एंड ऑफ द डे जो कि एज्यूम किया जा रहा था, और मैंने भी बोला इनको कि भाई ये जो भी स्टैंड, आई विल स्टैंड विद देम, लेकिन इनको एक सारा सोच समझ के एक ही बात करें। ये अच्छा नहीं लगता, बाखरी वैसे भी अच्छा नहीं लगता, एज अ पाकिस्तानी भी देखते हैं अच्छा नहीं लगता। रिजवान भाई, मेरी बात, चेयरमैन कोई बात कर रहा है, कल कोई कर रहा है, भाई तुम लोगों की कोई बात में वजन ही नहीं है, औकात ही नहीं है, हैसियत ही नहीं है। तुम लोग मर्द के बच्चे बन के एक दफा बोल दो कि हाँ ये है, सारी सोच समझ के एक बात बोलो, उस पर डट जाओ। ये आजकल कल कुछ, परसों कुछ, कहीं कुछ बेइज्जती खुद करवाते हैं अपनी। नहीं हो सकता, उन्होंने बार बार बोला, लेकिन ये नहीं हो सकता हम चले जाएं और वो ना आए, तो इसको आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। और उन्होंने कल की मीडिया टॉक की वीडियो आप दोबारा प्ले करके देखें, उन्होंने बोला कि ये जो कुछ भी होगा वो इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए नहीं होगा, वो अगले चंद सालों के लिए फिक्स होगा। तो अगर वो लिख के नहीं देते तो फिर कैसे, फिर मैं वो पूछ रहा हूं, अगर वो लिख के नहीं देते तो फिर आपको क्या लगता है, क्या मतलब आप वो खुद कह रहे हैं ना, वो इफ्स एंड बट्स का सहारा ले रहे हैं, वो नहीं लिख के देना चाह रहे, वो कहीं ना कहीं, मैं आपकी बात सारी मान रहा हूं जो आप अपने व्लॉग्स में बोलते हैं कि जी बीसीसीआई बदमाश है, बीसीसीआई अपना जनाब सारा कुछ जोर आजमाई कर रहा है, पैसे की वो धौंस पे अपने फैसले मनवा रहा है, वो सारा पैसे के चक्कर में पूरा एक खुमार चढ़ा हुआ है, ईगो नेक्स्ट लेवल की सारी बातें, वो बातें सारी ठीक है। मैंने आपसे ये पूछना है कि अगर मैं आपकी बात मान लूं भी, सारी बातें ठीक है, हमने क्या करना है, वेयर डू वी स्टैंड? वो कह रहे हैं कि आपने जो करना है आप कर रहे हैं, हमने नहीं आना, आपने क्या करना है, दिस इज द क्वेश्चन। 80 ਇਹਨਾਂ ਦੀ पक्की पकाई देग थलू इटा कट के ते ਅਸੀਂ वापस लाहौर आ जाएंगे। ये चैंपियंस ट्रॉफी जहां मर्जी करवाते हैं, जहां करवाते फिरे, पाकिस्तान की बका, बचत, रिस्पेक्ट, और इसी में है कि पाकिस्तान विड्रॉ करे, और कोई चारा नहीं है अगर ये रिटर्न पे नहीं आते हैं। दोस्तों, स्वागत है आपका क्रिकेट न्यूज के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, हाइब्रिड मॉडल पर शिफ्ट हुआ है चैंपियन ट्रॉफी, तब से पाकिस्तानी मीडिया ये चिल्ला रही है कि हमको उल्लू बनाया गया है, और ये साफ तौर पे जाहिर भी होता है कि पाकिस्तानी मीडिया को और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उल्लू ही बनाया गया है, क्योंकि जैसा अब आईसीसी के चेयरमैन बन गए हैं, जिसको देखकर जो कि तनवीर अहमद है उसकी आंखें फटी जा रही हैं कि
अब जो आईसीसी है वो अब वहाँ पे भी अब मनमानी करेगा, जैसा जैसे यहाँ बीसीसीआई में बैठकर इतना ज़्यादा आईसीसी को कंट्रोल कर ले रहा था, तो आईसीसी पे बैठकर, आईसीसी की कुर्सी पे बैठकर वो कितना ज़्यादा कंट्रोल करेगा। तो ये अच्छी बात है भारत के क्रिकेट बोर्ड के लिए। और उसके बाद से सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तानी मीडिया ये कह रही है कि हमको उल्लू बनाया गया है इस बात को लेकर कि अगर हम अगर पाकिस्तान में खेलने नहीं आएंगे तो ये केवल नाम का है, जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड हमेशा से अगर कोई भी टूर्नामेंट होगा भारत में तो भारत में जाएगा। ये हम मना नहीं कर सकते, क्योंकि हम भारत के बिना नहीं रह सकते। हम अगर नहीं खेलेंगे, बीसीसीआई अगर हमसे नहीं खेलेगा तो उसके पास इतना पैसा है कि वो चल बन जाएगा। लेकिन अगर हम बीसीसीआई के इवेंट को या फिर आईसीसी के इवेंट को ठुकराएंगे तो हम नहीं रह पाएंगे। और हमारा जो है, हम तो ऐसे हमारे पास पैसों की कमी है, इतने आफत हैं, और वो ये सब बातें कर रही हैं पाकिस्तानी मीडिया, और सही भी कर रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान के पास उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता है। पीएसएल में उतना ज़्यादा रेवेन्यू नहीं होता जितना बड़ा आईपीएल है। आईपीएल में जितना रेवेन्यू होता है, आईपीएल में एक खिलाड़ी लगभग वो 27 करोड़ का ऋषभ पंत बिके हैं, तो 27 करोड़ में लगभग 3-4 सीजन पीएसएल के हो जाते। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो देखने को आती हैं कि इतना अगर आपके रेवेन्यू हो रहा है, इतना अगर स्ट्रॉन्ग क्रिकेट बोर्ड है आपका, तो आईसीसी जो है वो भी आपके सामने झुकती है। और बीसीसीआई इसीलिए दुनिया में पावरफुल इसीलिए मानी जाती है क्योंकि इसके पास जो है सबसे बड़ी लीग है वो आईपीएल है। और सबसे बड़ी जो बात है वो है भारत की आबादी। 150 करोड़ की जो आबादी है वो भारत की जो ये खूबसूरती पे 4 चांद लगाती है। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हम आप लोग के लिए ऐसी वीडियो अपडेट लाते रहें। मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए।